बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्ड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? डियर स्टूडेंट्स, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की एक शाख है that deals with कार्बन कंपाउंड्स, जिसमें हम कार्बन के कंपाउंड्स को मींस हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या है? डियर स्टूडेंट, हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद होते हैं और उन एटम्स के दरमियान एक स्पेसिफिक बॉन्ड होता है, उनको हम हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। एंड देयर डेरिवेटिव मींस क्या है? डेरिवेटिव का मतलब है कि वो चीज जो दूसरे कंपाउंड से बनाई जाए, वो जिस कंपाउंड से बनाई जाएगी वो चीज उस कंपाउंड का डेरिवेटिव कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, घी हम दूध से बनाते हैं तो घी जो है वो दूध का डेरिवेटिव है। मक्खन भी दूध से बनाते हैं तो मक्खन भी क्या है? दूध का डेरिवेटिव है। हम कपड़े पहनते हैं जो कि कहां से आते हैं? कॉटन से, तो कपड़े हमारे क्या होंगे? वो कॉटन का डेरिवेटिव होंगे। इसी तरह अगर हम कंपाउंड की बात करें तो हमारे पास एग्जांपल है CH3Cl की, जो कि क्या है? मिथाइल क्लोराइड। यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास मीथेन का एक मॉलिक्यूल था CH4, उसमें हमने क्या किया? Cl2 को ऐड कर दिया। तो जब Cl2 को ऐड किया तो हुआ क्या कि हमारे पास का जो मीथेन है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है कि सेंटर में कार्बन और 4 हाइड्रोजन एटम्स क्या करेंगे? इसके साथ अटैच होंगे, बॉन्ड बनाएंगे और साथ हमने रिएक्शन करवाया Cl2 का। तो होगा क्या कि यहाँ पे Cl2 के 2 एटम हैं, एक एटम क्या करेगा? हाइड्रोजन की जगह पे अटैच हो जाएगा और यहां से जो हाइड्रोजन निकला वो क्या करेगा कि Cl2 का जो एक एटम था उसके साथ अटैच होके HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा? मिथाइल क्लोराइड प्लस HCl। और मिथाइल क्लोराइड यहां पे क्या है? हमारे पास डेरिवेटिव है किसका? मीथेन का। यहाँ पे अगर हम मिथाइल क्लोराइड की जगह यानी Cl की जगह अगर OH का ग्रुप अटैच करेंगे तो हमारे पास मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा। वो भी क्या है? डेरिवेटिव है किसका? मीथेन का यानी हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन में यानी कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स का डेरिवेटिव बन जाएगा। आगे जी हम बात करते हैं अदर देन साल्ट्स, यानी वो कहना क्या चाह रहा है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें हम हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं, लेकिन कौन से कंपाउंड्स को स्टडी नहीं किया जा रहा? वो बता रहा है अदर देन साल्ट्स, साल्ट्स के अलावा कंपाउंड्स कौन से? कार्बोनेट्स CaCO3, बाइकार्बोनेट फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgHCO3 और कार्बाइड्स यानी CaC एंड ऑक्साइड CO2। ये वो कंपाउंड्स हैं जिनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस नहीं करते क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन्स नहीं है, क्योंकि इन कंपाउंड्स में कार्बन तो है लेकिन कार्बन का हाइड्रोजन के साथ कोई बॉन्ड नहीं है। दैट इज व्हाई हम इन कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन, कार्बन के कंपाउंड्स कंसीडर नहीं करते। आगे डियर स्टूडेंट, इन दिस ब्रांच वी स्टडी, हम स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं किस चीज का? स्ट्रक्चर का, फॉर्मेशन का, प्रॉपर्टीज का, कंपोजिशन एंड रिएक्शन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स का। यानी कार्बन कंटेनिंग यानी क्या? जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें कार्बन या हाइड्रोजन या दूसरे जो इजाफी एटम्स हैं उनकी अरेंजमेंट क्या है और फॉर्मेशन वो किस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है? डियर स्टूडेंट, 2 किस्म की प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल भी और केमिकल भी। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं? फॉर एग्जांपल, फिजिकल प्रॉपर्टीज में उनका कलर कैसा है, स्मेल, टेस्ट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। और केमिकल प्रॉपर्टीज में देखें तो वो दूसरी चीजों के साथ कौन सा रिएक्शन करते हैं और उस रिएक्शन के नतीजे में उनका बाई प्रोडक्ट क्या है, कौन-कौन सी चीजें बनती हैं। कंपोजिशन में के जो एटम है या जो कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन
उसकी कंपोजिशन क्या है, उसमें कौन कौन से एटम्स पाए जाते हैं, एंड रिएक्शन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, और उनके रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। लास्ट में भी इंपॉर्टेंस है हाइड्रोकार्बन्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। दे आर फाउंड इन ऑल लाइफ फॉर्म, वो हर जीरो की बॉडी का जुज है, यानी कि हर जिंदा जिस्म को बनाने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। दे आर इसेंशियल, लाजमी है फॉर लाइफ, वो हमारी जिंदगी के लिए, हमारी हयात के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी हर किस्म की जो खुराक है जिसमें प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, फैट्स हैं, और वो हर किस्म की जो खुराक है उसमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोकार्बन। इन कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो उसमें क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड होता है जिसको बाद में हम तोड़ के गाइस क्या करते हैं, एटीपी में कन्वर्ट करते हैं, जो वहां से एनर्जी रिलीज होती है, और वही एटीपी हमारी बॉडी का हर जो सेल है उसको इस्तेमाल करता है। जहां तक इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।